बज़ाहिर कामयाब नज़र आने वाले बेशुमार लोग बहुत नाकाम होते हैं। इनके पास पैसे की फरावानी, जायदाद, ताकत, इज़्ज़त, समाजी मकाम व मर्तबा और हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं, लेकिन वो फिर भी मायूसी और बेसुकूनी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। असल कामयाबी का बेहतरीन इनाम दो एहसासात की शक्ल में महसूस होता है, एक अंदरूनी सुकून का एहसास और दूसरा अपनी कदरों कीमत का एहसास। लोग पैसे को मकसद बनाकर ये भूल जाते हैं कि पैसा इन एहसासात को नहीं खरीद सकता और इन एहसासात के बगैर तमाम आसाइशों की मौजूदगी के बावजूद भी नाकाम शख्स हैं। बेशुमार मसरूफ़ लोग जो सुबह काम पर जाते हैं तो बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, जब रात को घर आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। कितने अफसोस की बात है कि जो हमारी असल दौलत है उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। दर हकीकत हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मकासद को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से मतवाज़न नहीं किया होता। कई लोग दीन और इबादत की तरफ इस तरह राग़िब हो जाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। वो फ़कत तबलीग को इबादत समझ लेते हैं, हालांकि बीवी बच्चों को मेहनत से हलाल रिज़्क़ कमा कर खिलाना बज़ाते खुद एक बड़ी इबादत है। लोग अपनी आखिरत बनाते बनाते अपनी दुनिया उजाड़ लेते हैं। अपनी हकीकी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करना भी फ़रार का एक रास्ता है। दुनिया के कामों में अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप नेकी कर रहे हैं, चाहे आप दुकान पर बैठे हों, दफ्तर में मौजूद हों, पढ़ रहे हों या पढ़ा रहे हों। दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है, बल्कि दुनिया तो आखिरत की खेती है। दुनिया में हर वो काम जो आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, आखिरत में उसका सिला पाएंगे। इसलिए सिर्फ इबादत में गुम हो जाना एक गैर मुतवाज़न ज़िंदगी की इलामत है। इसलिए आप अपने कामों को इबादत बनाएं। हमारे नौजवान की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ खेलों के हवाले से बहुत जज्बाती नज़रियात रखती है। क्रिकेट खेलने वाले स्कूलों और कॉलेजों के नौजवान गर्मियों की तेज़ धूप में क्रिकेट खेल के अपना रंग काला कर रहे होते हैं और तालीम का सत्यानाश कर रहे होते हैं। अपना मुस्तकबिल भी तारीक कर लेते हैं। हर नौजवान इमरान खान नहीं बन सकता, हर कोई गेंद को मियाँ दाद की तरह स्टेडियम से बाहर नहीं फेंक सकता। बॉडी बिल्डर्स हजरात अपने जिस्म की खूबसूरती पर सरमाया और वक्त बर्बाद कर देते हैं। दूसरे अल्फाज में इस खेल के लिए भी इंसान को वेला होना चाहिए। सिर्फ खेल और मैच ही ज़िंदगी नहीं। इस्लाम पैसे कमाने को बुरा नहीं समझता, लेकिन पैसे की मोहब्बत को बुरा ज़रूर कहता है। लोग पैसा कमाते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इनके लिए बीवी, बच्चे, सेहत, सुकून और रिश्तेदार कोई अहमियत नहीं रखते। वो ज़िंदगी को 2 जमा 2 4 बना कर रख देते हैं। सिर्फ पैसा कामयाबी नहीं, बड़े बड़े सेठ पैसे की फरावानी के बावजूद 4 बीमारियों में मुब्तला होते हैं। पैसे के लालच से इंसान की उम्र में बरकत ख़त्म हो जाती है। अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो अमीरों को रात को सुकून की नींद के लिए दवाइयाँ ना खानी पड़ती। पढ़े लिखे तबके के लिए कुछ अफराद फ़कत किताबें पढ़ने की को ही ज़िंदगी की कामयाबी समझ बैठते हैं। अच्छा हाफ़िज़ा और जहानत रखने वाले बेशुमार नौजवानों की शख्सियत किताबों के बोझ तले इतनी दबी होती है कि अमली ज़िंदगी में वो हीरो की बजाय ज़ीरो होते हैं। क्लासेस में देखा गया है कि अमूमन बहुत ज़्यादा किताबी कीड़े के दोस्त और ताल्लुकात बहुत कम होते हैं। ऐसे नौजवान समाजी लिहाज से बीमार होते हैं। डिग्रियों के पलंदे और मेडल्स भी इनको अमली ज़िंदगी में एक कामयाब शख्स की हैसियत नहीं दे पाते। हमारे कई मोहतरम दोस्तों को समाजी कारकुन बनने का शौक़ होता है। ऐसे लोग दूसरों के काम करवाने के लिए भागते फिरते हैं। इनकी लातादाद दोस्तियां होती हैं, लेकिन एक भी इनका दोस्त नहीं होता। ये लोग दूसरों की ज़िंदगी बनाते बनाते अपनी ज़िंदगी को नाकाम कर लेते हैं। इनके पास अपने ख़ानदान के लिए कोई वक्त नहीं होता। गैर मुंज़िम शख्सियत के बाइस ये ज़िंदगी के आखिरी अय्याम लोगों की बेवफाई के तज़किरों और गुर्बत से मुकाबला करके गुजारते हैं। अगर आपके मकासद और अहदाफ सिर्फ एक शोबे के हवाले से हैं तो आप नाकाम और गैर मुंज़िम शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। ज़िंदगी के अहम तरीन शोबाजात ये हैं: मालियात, सेहत, ख़ानदान, कैरियर, सर्विस, आपकी अपनी ज़ात, दीन और रूहानियत। अगर आप इनमें तवाज़न बरकरार नहीं रखेंगे तो आप हकीकी कामयाबी के मफ़हूम से आगाह नहीं हो पाएंगे। इनमें से किसी भी शोबे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पैसे कमाना और दौलत का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं।
सेहत कायम नहीं रहती तो सारी कामयाबियां दड़ी की दड़ी रह जाती हैं। आपका बेहतरीन और खूबसूरत वक्त वो है जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। आप पर सबसे ज़्यादा हक फैमिली का है। पसंदीदा पेशा मुंतखब किए बगैर आप कैद बामुशक्कत काटेंगे, इसलिए ये भी ज़िंदगी का बहुत अहम शोबा है। आपकी दौलत और कामयाबी किसी काम की नहीं अगर ये दूसरों की मदद और एहसानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। इसलिए खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत कीमती इंसान है, सब कुछ आपके अपने दम से है, इसलिए आपको आराम की ज़रूरत है और तफरी की भी। आप अपने जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए अच्छी खुराक खा सकते हैं, जहन को ताकत देने के लिए अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। आखिर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके तमाम शोबों की कामयाबियाँ किसी काम की नहीं जब आपका मालिक अल्लाह ताला ही आपसे राज़ी नहीं। अपनी कामयाबी के लिए उस मालिक को सबसे बड़ा मानते हुए उससे दुआ करें और जब कामयाबी मिल जाए तो उस मालिक का शुक्र अदा करने के लिए उसकी इबादत करें। इन तमाम शोबों का तवाज़ुन ही हमें अंदरूनी सुकून का एहसास और हकीकी खुशी से आशना करवाएगा।